हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। केंद्रीय विद्यालय संगठन के कंप्यूटर की क्लास को हम लोग स्टार्ट करेंगे। उससे पहले कुछ सीरियस जो कैंडिडेट है ना, उनके फ़ोटोज़ आप यहां से देख सकते हो। ये भी हमारी और आपकी तरह हाड़ मास के बने हुए हैं, इसलिए इनकी फ़ोटो यहाँ नहीं आ रही है। हाड़ मास के तो बने हैं, साथ में इनके पास दिमाग भी है और वो उसका बहुत बखूबी इस्तेमाल कर रहे हैं, हार्ड वर्क कर रहे हैं, चीज़ों को सीख रहे हैं, इसलिए क्वेश्चन का आंसर भी कर रहे हैं, इसलिए इनके नाम यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। अगर आपको भी अपना नाम यहाँ पे देखना है तो नीचे कमेंट सेक्शन में आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे, मोबाइल या लैपटॉप, जिस स्क्रीन पे भी आप इस वीडियो को देख रहे हो, आपके सामने ये 3 क्वेश्चन रहे। इनका जवाब आपको नीचे कमेंट सेक्शन में करना है। तीनों क्वेश्चन है। रूल बस इतना है, यहाँ से आपको क्वेश्चन तो दिख ही रहे होंगे ना। आपको बस ये करना है ना, आपको लिखना है, सबसे पहले अपना नाम लिख देना है। उसके बाद आपको क्वेश्चन ऑफ द डे लिखना है, QOD लिख लेना है, 1, 2 और 3। और नीचे क्या करना है, जो भी आंसर है आपके वो लिख देना है। बात हो गई क्लियर? चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 31 से। सीरियस स्टूडेंट जो प्लेलिस्ट से जाकर वीडियो देख सकते हैं, जो पहली बार देख रहे हैं वो 1 से 30 तक के सारे क्वेश्चंस जो है प्लेलिस्ट से जाकर देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको लिंक मिल जाएगा या फिर चैनल के प्लेलिस्ट से जाकर आप उसे चेकआउट कर सकते हो। तो चलिए शुरुआत करते हैं। MS वर्ड इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ। आपको बताना है MS वर्ड किस तरह का एग्जाम्पल है। क्या ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, प्रोसेसिंग डिवाइस है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है या इनपुट डिवाइस है? अगर मैं डायरेक्ट आंसर कर दूँ इसका तो बहुत आसानी हो जाएगी ना। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। लेकिन ये कैसे, और जो सारे ऑप्शंस हैं उनको भी समझना बहुत ही ज़रूरी है। ऑपरेटिंग सिस्टम किसे कहा जाता है? आपने जो है लिनक्स का नाम सुना होगा, पहली बात। दूसरी बात, आप विंडो पे मोबाइल वगैरह या लैपटॉप वगैरह चलाते हो तो आप विंडो का इस्तेमाल करते हो, तो विंडो भी एक क्या है, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है। आप अपना मोबाइल पे ये वीडियो देख रहे हो अपने मोबाइल पे, तो ये किस पे देख रहे हो? एंड्रॉयड पे। 90% लोग एंड्रॉयड पर दिख रहे होंगे। जिनके पास आईफोन है वो iOS से दिख रहे होंगे। ये ऑपरेटिंग सिस्टम होता है किसमें? एप्पल में। तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम का एग्जांपल मैंने बता दिया, यानी कि ये क्या है, MS वर्ड ऐसा कुछ भी ऑपरेटिंग सिस्टम है नहीं। दूसरी जो ऑप्शन है हम लोगों के लिए वो है अ प्रोसेसिंग डिवाइस। देखिए प्रोसेसिंग डिवाइस बोला जाता है CPU को, क्लियर है ना? CPU देखिए क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है एग्जाम में आपसे कि CPU कैसा एग्जांपल है, इनपुट का, आउटपुट का? तो याद रखिएगा CPU ना इनपुट है ना आउटपुट है, ये प्रोसेसिंग का काम करता है। चलिए ये भी ऑप्शन आपका मिट गया। अब आते हैं इनपुट डिवाइस की। तो देखिए इनपुट डिवाइस क्या होता है? कीबोर्ड आपका इनपुट डिवाइस है, माउस आपका इनपुट डिवाइस है, जहाँ से आप इंस्ट्रक्शन डालते हो और अंदर में काम होता है प्रोसेस होकर, तो ये क्या कहलाएंगे? इनपुट डिवाइस। तो राइट आंसर आपका क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि MS वर्ड जो है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। जैसे आपके मोबाइल में फ़ोन पे, गूगल पे, म्यूजिक प्लेयर है, ये क्या है? एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। या फिर यूट्यूब भी क्या है? एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। सी आपका राइट आंसर होगा। फिलहाल हम लोग बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। वर्कबुक, यहाँ से आप एक फ़ोटो देख लो सबसे पहले। वर्कबुक का जो है एग्जाम्पल और चीज़ें देखेंगे। वर्कबुक कहते किसे हैं? आपके सामने ये जो लाइन दिख रहे हैं ना, यहाँ पे लाइन में जो भी चीज़ें लिखी गई है, इलेक्ट्रिसिटी बिल हो, वाटर बिल हो, ये वाटर बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल जिन रोज़ एंड कॉलम में लिखे गए हैं ये वर्कबुक कहलाते हैं। क्लियर होगी बातें? पिक्चर हटा रहा हूँ मैं। अब देखिए जो मैंने अभी आपको पिक्चर दिखाई उसे आप 400% तक जूम कर सकते हो। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है, याद रखिएगा। अब देख लेते हैं क्वेश्चन को। वर्कबुक जो होता है वो किससे रिलेटेड है? आपने जो अभी आप स्क्रीन पे फोटो देखे थे, एक बार और देख लीजिए। ये आपको मिलेगा MS एक्सेल में। MS एक्सेल का इस्तेमाल किस में होता है? डेटा को स्टोर करने के लिए, कोई भी रिकॉर्ड रखने के लिए, फाइनेंशियल एक्टिविटी के लिए। अगर आप स्कूल में पढ़ा रहे हो तो मार्कशीट भी आप MS एक्सेल से ही तैयार करोगे। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। MS वर्ड में देखिए बुक वगैरह अगर किसी राइटर को लिखना है या आपको अपनी पोएम वगैरह लिखनी है तो लिखने पढ़ने का काम आपको MS वर्ड में मिलेगा। और पावर पॉइंट में क्या काम करोगे आप? पावर पॉइंट में देखिए पावर पॉइंट में जो है ना, ये मैंने स्लाइड बनाई हुई है, इसी से स्लाइड बोला जाता है। ये कहाँ बन रहा है? ये बन रहा है पावर पॉइंट में। आगे देख लीजिए एक और ऑप्शन भी है, एडोब रीडर। ये क्या है? एडोब रीडर पे ये मैंने जो स्लाइड बनाई है उसे मैंने किस में खोला है? एडोब रीडर में, एप्लीकेशन में। मैं उसी का इस्तेमाल करके आपके सामने ये वीडियोस बनाता हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की ओर। आपको बस एक एग्जाम्पल बताना है। A और N डैश इज़ अ सेंट्रल सर्विस कंप्यूटर नेटवर्क दैट इनेबल्स कनेक्ट क्लाइंट टू एक्सेस द सर्वर्स स्टोरेज कैपेसिटी। चलिए मैं क्वेश्चन को बिल्कुल आसान भाषा में समझा देता हूँ। पूछा गया है कि क्लाइंट का मतलब है ऑडियंस, दर्शक, जो सारी चीज़ों को कंज्यूम कर रहे हैं, देख रहे हैं। कंज्यूमर भी आप इसे बोल सकते हो। अब देखिए यहाँ से एक फ़ोटो देख लेना, शायद क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। ये फ़ोटो देख लीजिए, यहाँ से दिख रहा है ना आपको? ये क्या है? एक फाइल सर्विस है जहाँ से सारे लोगों को ये चीज़ें जा रही है। अब बोलोगे नहीं समझ में आया ये पिक्चर देखने के बावजूद भी।
ठीक है, कोई बात नहीं, दूसरे तरीके से हम लोग इसे समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले देख लो, आप अभी क्या देख रहे हो, यूट्यूब देख रहे हो, यूट्यूब में आप मेरी वीडियोज़ को देख रहे हो। ये वीडियोज़ आपको क्यों दिख रही है? आप अकेले इंसान नहीं होगे जो इस वीडियो को देख रहे होगे, बहुत सारे लोग देख रहे होंगे। समझ रहे हो मेरी बात को? यानी कि मैंने किसी एक जगह पे डेटा अपलोड करी, कहाँ पे करी? यूट्यूब पे, और यूट्यूब से बहुत सारे लोग इसे देख रहे हैं, क्लाइंट्स बहुत सारे हैं। समझ में आ गई बात है? यानी कि ये क्या हो गया, मैंने कहाँ पे अपलोड करी, ये फाइल सर्विस में। और फोटो एक बार फिर से देख लीजिए, LAN के माध्यम से, यानी कि लोकल एरिया नेटवर्क के माध्यम से आप चीज़ों को कंज्यूम करते हो, देखते हो। क्लियर हो गई बातें? तो आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उससे पहले आपको बता दूं, आप अगर मेरे हैंड रिटन नोट्स लेना चाहते हो तो 399 में आपको ये अवेलेबल करा दिया जाएगा। 99 में आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर अवेलेबल करा दिया जाएगा। यहाँ से मेरी ईमेल आईडी देख लो, yourmithunsingh@gmail.com पे मेल कर दीजिए। इफ़ यू ऑन इंस्टाग्राम देन डू फॉलो मी @iMithunSingh। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन ये पूछा गया है, अ पर्सन इज कॉल्ड कंप्यूटर लिटरेट इफ़ ही और सी इज जस्ट एबल टू। क्या पूछा गया है क्वेश्चन में? कंप्यूटर लिटरेट किसे कहोगे? जो सिर्फ जो है एप्लीकेशन को ठीक ठाक जो है रन करा ले, उस पर काम कर ले, या फिर एंटीवायरस सॉफ्टवेयर डेवलप कर ले, या फिर प्रोग्राम लिख ले, या फिर दूसरे के कंप्यूटर को हैक कर ले। सबसे पहली बात, कंप्यूटर को हैक करने वाले को हैकर बोलते हैं। इस तरह की फ़ोटो आप यहाँ से देख सकते हो। ये बहुत ही गलत बात है, मॉरली भी और लीगली भी। अगर आप ऐसा करते हो तो आपको जेल भी हो सकती है, याद रखिएगा। तो डी ऑप्शन तो आपका होगा नहीं। प्रोग्राम लिखना, ये तो बहुत OP लेवल की बात हो गई, यानी कि बहुत बड़ी बात हो गई। उसी तरह से एंटीवायरस सॉफ्टवेयर भी क्रिएट करना बड़ी बात हो गई। मुझे कंप्यूटर चलाना आता है लेकिन मैं प्रोग्राम नहीं लिख सकता हूँ, ना ही एंटीवायरस सॉफ्टवेयर डेवलप कर सकता हूँ, तो ये ऑप्शन कट गया। ऑप्शन एक जो है एक बिल्कुल ईजी सा है, जहाँ से आप जो है जैसे MS Excel, MS PowerPoint या फिर वर्ड में अगर आप प्रॉपरली काम कर पाते हो तो ये कहलाता है आपका, आप एप्लीकेशन को रन करा पा रहे हो, समझ पा रहे हो। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इनमें से कौन नहीं है? ध्यान से सुनिएगा, कौन नहीं है ये पूछा गया है। नॉट ना सारा मामला बिगाड़ देता है। 3 ऑप्शन सही हैं, एक ऑप्शन इनकरेक्ट है। किसकी बात हो रही है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की। मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि विंडो क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। क्लियर हो गई बातें? अब देखिए उसी तरह से MS वर्ड भी जो है, सॉरी ये मैंने वेट ये मैंने क्या बताया था आपको? MS वर्ड क्या है? सॉफ्टवेयर है। एंटीवायरस भी क्या है? एक सॉफ्टवेयर है। एडोब फोटोशॉप भी क्या है? ये क्या है? सॉफ्टवेयर है। लेकिन विंडो 7 मैंने अभी आपको शायद पहला या दूसरा क्वेश्चन में बताया था, विंडो क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है। क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है। OS है ये क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम। इस पर काम करते हैं, जैसे एंड्रॉयड हो गया, iOS हो गया, ये क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है। बी इज द राइट आंसर होगा इसका, बी के साथ आपको जाना था। फिलहाल हम लोग आगे बढ़ेंगे। आगे देख लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। आपसे पूछा गया है कि फंक्शन कीज जो F2 है ना, इसका इस्तेमाल आप किस लिए करते हो? सबसे पहला ऑप्शन ही अगर आप देखोगे तो आपको ऑप्शन में क्या दिख रहा है? आप ब्राइटनेस बढ़ाने के लिए करोगे ऐसा। देख लीजिए, ब्राइटनेस बढ़ाने के लिए क्या आप F2 दबाओगे तो ब्राइटनेस बढ़ जाएगी। दूसरा ऑप्शन देख लीजिए, आप किसी फाइल को सेव करोगे तो आप F2 दबाओगे, या फिर रीनेम करोगे उसके लिए, या फिर आपको अगर एक्स्ट्रा सीट चाहिए MS Excel में उसके लिए। तो देख लेते हैं 1 बाय 1 सारी चीज़ों को। देखिए, इसका जो करेक्ट आंसर होगा पहले वो मैं आपको बता दूं। अगर आपको F2 प्रेस करोगे तो रीनेम हो जाएगा वो फाइल। क्या हो जाएगा? रीनेम हो जाएगा वो। यहाँ से एक फ़ोटो देख लीजिए, आपको सारी बातें समझ में आ जाएगी। अगर आप F1 प्रेस करते हो तो आपको जो हेल्प चाहिए होगी वो मिलेगी। ये यूनिवर्सल हेल्प, ये जो है यूनिवर्सल की भी कहलाता है, यूनिवर्सल फंक्शन की भी कहलाता है। F2 क्या होता है? जहाँ से आप फाइल को रीनेम कर सकते हो। F3 याद कर लीजिए, इसे नोट कर लीजिए, एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है आपका। F3 जहाँ से आप F3 प्रेस करोगे तो आपके सर्च फीचर आ जाएंगे, जहाँ से आप चीज़ों को सर्च कर पाओगे कौन कहाँ पर क्या है। F4 करोगे तो वो जो विंडो है, एक्टिविटी विंडो, क्लोज हो जाएगी, बंद हो जाएगी। F5 सारे लोगों ने दबाया होगा। आप कंप्यूटर को रिफ्रेश करते हो ताकि कंप्यूटर स्लो काम ना करे। रिफ्रेश का बटन जो है F5 में होता है। F6 की अगर बात की जाए तो एड्रेस बार आप जो है ब्राउज़र में सर्च करने के लिए F6 का यूज़ करते हो। F7 जहाँ से आप स्पेलिंग जो है ग्रामर की चेक कर पाते हो, स्पेलिंग मिस्टेक है क्या, F7 से आपको पता चलेगा। F8 की अगर बात की जाए तो बूट मेन्यू जो है स्टार्टअप, ये आपका ओपन हो जाएगा। F9 की अगर बात की जाए तो आप इसे रिफ्रेश कर सकते हो सेंड एंड रिसीव करने के लिए कि ये हुआ है रिसीव या सेंड हुआ या नहीं, उसके लिए। F10 जो है एक्टिवेट हो जाएगा आपका मेन्यू बार, और F11 में आप जो है एंटर कर जाओगे, एग्जिट कर जाओगे फुल स्क्रीन में मोड में,
जो है कम स्क्रीन छोटा होता है, मिनिमाइज मैक्सिमाइज ये कर सकते हो। F12 में हो जाएगा कि आप जो डायलॉग बॉक्स है ये आपका F12 से ओपन हो जाएगा। तो क्लियर हो गई बातें, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हार्ड डिस्क इन अ कंप्यूटर इज, हार्ड डिस्क किसे कहा जाता है कंप्यूटर का? ऑप्शन तो इतने भारी दे रखे हैं कि आपका दिमाग पिघल जाए, ब्लास्ट भी हो सकता है। देखिए, अगर मैं बोल दूं ये CD रोम, ये जो बताया गया ना हाई कैपेसिटी CD रोम, इसे क्या कहा जाए? अगर मैं बोल दूं इसे DVD, आपको सारी बातें समझ में आ जाएगी। कमेंट करके DVD का फुल फॉर्म बता देना आप लोग। इसे मैं बोल दूं ये CD है, अब आपको बातें बिल्कुल आसानी से समझ में आ रही होगी। टेम्पररी यानी कि अगर मैं बोल दूं ये आपका पेन ड्राइव है ना। और अगर मैं बोल दूं मैग्नेटिक स्टोर यानी कि ये आपका क्या है, परमानेंट वाली बात हो रही है, यही आपका हार्ड डिस्क है। कंप्यूटर में बोलते हो ना कि कितना ये क्या है, रोम का है, यानी कि कितना स्टोरेज इसमें जो है भरा जा सकता है। कंप्यूटर में हार्ड डिस्क उसे बोलते हैं, और मोबाइल में आप बोलते हो ना कि इसमें कितनी जो है मेमोरी भरी जा सकती है। तो राइट आंसर आपका क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। डैश इज अ वे टू क्विकली एक्सेस अ फेवरेट वेबसाइट बाय, देखिए यहाँ से एक फ़ोटो देख लो आप, बुकमार्क यहाँ से आप समझ जाओगे। जब भी आप किताब पढ़ते हो, सपोज़ कर लो कि आपको पेज नंबर 49 आपने पढ़कर ख़त्म करी और अगली बार आप पढ़ोगे उसे, तो आप पेज 949 पे क्या करोगे? एक बुकमार्क छोड़ दोगे, जैसा कि पिक्चर में आप यहाँ से देख रहे हो। इसी तरह से अगर आप किसी वेबसाइट पर गए और वो वेबसाइट आपको बहुत अच्छा लगा और आप चाहते हो कि रेगुलरली वहाँ पर आर्टिकल वगैरह आप पढ़ो, कोई न्यूज़ वेबसाइट है या कुछ भी हो, तो कैसे आप उसे बार बार एक्सेस कर पाओगे बिना याद किए हुए? आप बुकमार्क का इस्तेमाल करोगे। किसका इस्तेमाल करोगे? बुकमार्क का, यानी कि ऑप्शन बी आपका क्या होगा? करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ऑन अ कंप्यूटर हार्डवेयर, कंप्यूटर हार्डवेयर कौन नहीं है? माउस की बात करें तो बिल्कुल आप यहाँ पे नॉट पूछकर सारा मसला ख़राब हो गया। माउस को आप छू सकते हो, प्रिंटर को छू सकते हो, मॉनिटर को छू सकते हो, लेकिन MS एक्सेल को छू सकते हो क्या? उस पर वर्क कर सकते हो। याद रखिएगा, कोई भी सॉफ्टवेयर हो उसे आप छू नहीं सकते हो, हार्डवेयर को आप छू सकते हो। तो देखिए, हार्डवेयर नहीं पूछा गया था, तो सॉफ्टवेयर क्या हो जाएगा? MS एक्सेल, यानी कि ये क्या है? हार्डवेयर नहीं है, यही आपका करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ेंगे। द विंडो साउंड फाइल हैज़ एक्सटेंसन, आपको बताना है विंडो फाइल का जो साउंड फाइल है उसका एक्सटेंसन बताना है। वेब, सिट या फिर क्या होगा? तो देखिए, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा वेब। और वेब का फुल फॉर्म भी आप देख लो, वेब फॉर्म ऑडियो फाइल। इससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत बार पूछा जा चुका है। तो ये थे 40 क्वेश्चंस। आगे भी अगर इसकी आपको पार्ट चाहिए तो नीचे कमेंट करके पार्ट 5 ज़रूर लिखिएगा, ताकि पार्ट 5 आपके सामने रखा जाए। और जाते जाते फिर से दोहरा दूँ, 399 में आप मेरे हैंड रिटन नोट्स एक्वायर कर सकते हो, 99 में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। जिन्हें लेना हो मेल कर लीजिए yourmithunsingh@gmail.com पे। इंस्टा पे हो देन डू फॉलो मी @iMithunSingh। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।